श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक उच्च स्तरीय आत्मा हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें चुना है, बल्कि गढ़ा है, ये शब्द कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। 12 वर्ष तक लगातार परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मिला। मैं उनके साथ कई बार विदेश या देश में यात्रा कर चुका हूँ, तो मुझे एक चीज़ देख के बहुत ही खुशी हुई कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब गीता के अध्ययन को यदि कोई दूसरा पावर पॉइंट में दिखा रहा है, प्रवचन बनारस में कोई दिखा रहे थे तो वो खाली थे, तो उस थोड़ी सी रोशनी में वो गीता की किताब को पढ़ रहे थे। तो गीता तो जैसे उनके जीवन में ओतप्रोत हो गई है, और गीता पर भाष्य भी उनका प्रकाशित हुआ है। गुरु जी के पूरे इस दर्शन को मैं सोचता हूँ वो ओढ़ रहे हैं, बिछा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से समाधि की अवस्था कही जाती है, जब व्यक्ति एक विचार को ही लेके पूरा दिन भर उसी में रहे, तो ये बहुत उच्च स्तरीय उनका जीवन है। आज वे युग प्रवक्ता के बारे में परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि को आपके सामने स्पष्ट करेंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको कैसे बनना चाहिए उत्तर युग प्रवक्ता। यहाँ बहुत से 9 दिवसीय शिविर में आए हुए हैं भाई बहन, वो अपने आप को कम मत समझें, वो भी युग प्रवक्ता के छोटे मॉडल हैं। आगे जाके युग प्रवक्ता तो वो भी बनने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव का दिया हुआ शब्द है। बहुत से लोग इसीलिए आए हैं। आज हम लोगों ने उनसे बुलवा के भी देखा, तो हमने देखा किसी के ऊपर भी ढेला फेंको, वो युग प्रवक्ता बहुत बोलने वाला है, कोई कम नहीं है। केवल मौका मिलने की बात है, सब लोग बोलना जानते हैं, बस ज़रा उसको अच्छे से कैसे तराशा जाए, कैसे अपने उसको धार कैसे चढ़ाई जाए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मैं प्रार्थना करूँगा। पर एक स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कोई देश 2-4 महान व्यक्तियों से महान नहीं बनता। इतने महान लोग तो हर समय उस देश में रहते हैं। कोई देश महान तब कहलाता है जब उस देश की कोटि कोटि जनता महानता की तरफ अग्रसर हो चुकी हो। ये उनके वाक्य को हम अपने गुरु जी के इस बनाए हुए युग निर्माण में घटित होते हुए देखते हैं कि यहाँ पर तो गुरुजी करोड़ों की तादाद में आत्मज्ञान की तरफ, जीवन की सार्थकता की तरफ, महानता की तरफ अग्रसर कर चुके हैं लोगों को। उनकी किताब का नाम है मनुष्य की सर्वोत्तम आवश्यकता आत्मज्ञान, यानी आवश्यकता बना दी उन्होंने आत्मज्ञान को। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो उन्होंने, क्योंकि श्रद्धेय डॉक्टर साहब से ही विदित हुआ था कि जब ये किताब गुरुजी ने छापी थी तो एडिट करने का काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को ही उन्होंने गुरुदेव ने सौंपा होगा। तो वो जो किताब है प्रज्ञा अभियान दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम, और एक किताब है सृजन शिल्पियों की योजनाबद्ध कार्य पद्धति। उनकी एक एक पंक्ति श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नज़रों के सामने से गुजरी है। मैं तो उनसे प्रार्थना भी किया हूँ और कर रहा हूँ कि उन दोनों किताबों को फिर से पुनर्मुद्रित कर दें तो बहुत लोगों का बहुत काम आएगा। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर। ध्यान भावना को प्रगाढ़ बनाने की प्रक्रिया है। जब हम भावना को अपनी प्रगाढ़ बनाते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रवाहित हो रहा है। गायत्री मंत्र का आराध्य, जिसके माध्यम से हम गायत्री मंत्र के माध्यम से जिस आराध्य को पूजते हैं, वह सविता देवता। उस सविता देवता का प्रकाश हमारे अंदर आने लगता है, या दिन हो चाहे रात हो, कभी भी कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र की प्रेरणा हमारे जीवन में श्रेष्ठता, देवत्व, और सबसे बड़ी चीज़ हम जीवन में महानतम स्थिति को प्राप्त होकर के सबके साथ कैसे चल सकते हैं, ये विकसित करती है गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च
पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे आमंत्रित युग प्रवक्ता शिविर के सभी भाई, हमारे 9 दिवसीय शिविर में भाग लेने वाले सभी भाई और अन्य शिविरों के सभी भाई जो यहाँ बैठे हैं, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। गीता का जिक्र आया इसलिए शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों व्यक्तियों में कुछ ही हजार व्यक्ति होते हैं जो मुझे पाने का प्रयास करते हैं, मुझे जानने का प्रयास करते हैं, मुझे समझने का प्रयास करते हैं मैं कौन हूँ। और उसके बाद उनमें से भी कुछ गिने चुने होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। तत्व से जानना यानी गहराई से समझना कि तुम कौन हो। तत्व से जानना यानी ये मान लेना कि वास्तव में हमारे सामने जो है भगवत सत्ता है और भगवत सत्ता होने के नाते इनको हम कैसे जीवन में उतारें। भाइयों बहनों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी दोनों आए और उन दोनों ने अपने माध्यम से हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया, एक ऐसी दिशा में ले गए जिस दिशा में आज हम बहुत सही अपने आप को पाते हैं कि ये एक सही दिशा है। बिल्कुल परम पूज्य गुरुदेव ये चाहते थे कि उनका संदेश जन जन के बीच में पहुँचे और इसके लिए उन्होंने अपनी 1982, 83, 1981, 82 की यात्राएं की। शक्तिपीठों का उद्घाटन मुख्य कारण था। शक्तिपीठों के उद्घाटन के लिए वो निकले थे, पर जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ वो है जो दर्शन करना चाहते हैं, जो मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। यहाँ तक हुआ कि भिलाई में जब वो पहुँचे तो उन्होंने ट्रेन में ही देख लिया कि ट्रेन से आसपास चलने वाली भीड़ भी बहुत सारी वहीं जा रही है जहाँ वो जा रहे हैं। तो वो ट्रेन से उतर गए और उसके बाद जो उनके लिए कार आई थी उस कार को पहले बुलवा लिया और कार के ऊपर बैठ के चढ़ के बैठ गए। उन्होंने कहा जिसको दर्शन करना यहाँ कर लो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वह प्राण प्रतिष्ठा करूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। गुरुदेव की ये स्थिति थी कि उस भीड़ को देखकर गुरुदेव बहुत परेशान हुए। भीड़, अनगढ़ भीड़, जहाँ प्रज्ञावतार की लीला चल रही हो तो वहाँ भीड़ का होना तो स्वाभाविक है, पर वो भीड़ ऐसी जिसमें कि अव्यवस्था, कोई अनुशासन नहीं, सब के सब लाइन लगा के तो नहीं बल्कि भीड़ लगा के चारों तरफ से टूट पड़ना चाहते थे गुरुदेव के ऊपर। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ के भाषण में, भिलाई के भाषण में जो कुछ कहा उसका सार ये है कि भाई मैं अब उगता गया हूँ इन सब से, तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे बीच में। अब वो उनसे नाराज़ नहीं थे, वो उस प्रवृत्ति से नाराज़ थे जिस प्रवृत्ति के कारण लोग महापुरुष के या किसी भगवत सत्ता के या अवतारी सत्ता के दर्शन करना चाहते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का शक्तिपात होता था उनके लेक्चर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। जब वो उद्बोधन देते थे तो उसके माध्यम से लोगों के चिंतन चेतना में अंदर तक घुस जाता था वो प्रभाव, और उससे माध्यम से बदलाव आता था। पर सुनने के लिए तैयार तो हो कोई, उसमें भी बहुत अव्यवस्था। तो गुरुदेव ने आने के बाद 82 में आने के बाद मुझसे पूछा कि क्यों भाई ये बताओ कि इस बार का संपादकीय चला गया क्या। तो मैं संपादकीय भेज दिया था मैंने मार्च अप्रैल का। तो उन्होंने कहा कि मार्च का तो चला गया, कोई बात नहीं, अप्रैल का संपादकीय मैं फिर से लिखूंगा, तुम उसको रुकवा दो। तो अप्रैल का संपादकीय रुकवाया, अपनों से अपनी बात फ़ोन करके रुकवाया, और उसके बाद गुरुदेव ने कहा मैं लिखूंगा, कल लिखूंगा। तो आए थे, थके हुए थे, इसके बावजूद भी अगले दिन कंटिन्यूस 5-6 घंटे बैठ करके गुरुदेव ने 32 पेज आपकी कॉपी के जो आप लिखते हैं इतने, इसके बराबर 32 से भी ज़्यादा होंगे, शायद 40 पेज, क्योंकि गुरुदेव की हैंडराइटिंग बहुत सघन होती थी। तो लगभग अखंड ज्योति के 8 पेज, 4-4 पेज के 2 आर्टिकल लिखे। क्या काफिला यूं ही बिछुड़ जाएगा, क्या काफिला यूं ही बिछुड़ जाएगा। दूसरा था मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण, 2 लेख थे। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि क्या काफिला इसी तरह से बिछड़ जाएगा जिसमें कि हमारे पास अनगढ़ भीड़ आती रहेगी,
इसके पहले माता जी को पत्र लिख चुके थे वो कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने प्रवास अब बंद कर देना चाहिए, प्रवास बंद कर देना चाहिए और अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय गहन तपश्चर्या में निरत होने में करना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं लोगों को। और ये उन्होंने किया 1983 के बाद, जब वो लौट के आए 82 में लौट के आए उसके बाद। इसके पहले परम पूज्य गुरुदेव 1981 के एंड में और 1982 की बिगिनिंग में एक प्रक्रिया कर चुके थे, प्रज्ञा परिवार का पुनर्गठन। उसमें उन्होंने 9 संसद बनाई थी। संसद से उनका मतलब पार्लियामेंट से नहीं था। उन्होंने कहा कोई ये मत समझना कि हम आपकी संसद बना रहे हैं, हम आपको पार्लियामेंट मेंबर बना रहे हैं, ना अपने आप को लिखना पार्लियामेंट मेंबर, नहीं तो कल से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखने लगे, गायत्री परिवार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ मैं, ऐसा मत लिखना। आप एक व्यवस्थित संगठन के अंतर्गत पुनर्गठन में आ रहे हैं, पुनर्गठन हो रहा है और पुनर्गठन समय समय पर गुरुदेव करते रहते थे। ऐसे ही उन्होंने 66 में भी किया था जब छटनी अभियान चलाया था, और ऐसा ही उन्होंने उसके पहले भी किया था जब उन्होंने कहा था कि भाई हमारे साथ वही लोग रहें जो हमारे काम की बात समझते हो, जो हमारी अखंड ज्योति को नियमित रूप से पढ़ते हो, जो हमारे कहे अनुशासन पे चलते हो, जो निर्देशों को नहीं माने उनको हम नहीं मानेंगे। इतना कड़ा अनुशासन जीवन में उतरवाने वाले गुरुदेव एकमात्र मैं समझता हूँ परम पूज्य गुरुदेव ही हैं सारे के सारे संगठनों में, जहाँ मैं देखता हूँ कि उन्होंने छाँट छाँट के लोगों को अलग अलग किया कि नहीं भाई इस तरह के लोग नहीं चलेंगे, इस तरह के लोग नहीं चलेंगे, इस तरह के लोग नहीं चलेंगे, काम करो, मेरा काम करो, मेरे विचारों को पहुँचाओ, बार बार यही बात। तो ये जो संसद वाला लेख लिख चुके थे उसी बात को प्रज्ञा अभियान किताब में आया, फिर उसी का मैंने संपादन करके ये किताब बनाई, प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। ये पुस्तक जो थी सारी विज्ञप्तियों का, सारे गुरुदेव के लेखों का संकलन था, जिसको गुरुदेव को दिखाया गया था जाने के पहले, उन्होंने देख के अप्रूव किया, उसके बाद इसको प्रकाशित किया। अब हम इसको फिर से प्रकाशित कर रहे हैं, जैसा कालीचरण जी ने कहा है, तो इसको फिर से, चूँकि इसमें कई सामयिक बातें भी हैं, उन सामयिक बातों को निकाल देंगे और सृजन शिल्पियों की योजनाबद्ध कार्य पद्धति वो भी इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये फिर से प्रकाशित हो जाएगी। और आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो प्रवक्ता वाले, 9 दिन वाले, आप सबके काम आएंगे। 9 दिन वालों में मैं देखता हूँ बहुत अच्छी बात है कि अनुशासन है, दुपट्टा ओढ़ के बैठते हैं, सब सुनते हैं व्यवस्थित। थोड़े अनुशासन की और ज़रूरत है आप में, थोड़ा अनुशासन क्या है, जो आपको आपके प्रवक्ता, जो आपको यहाँ संचालन करते हैं, जो बताते हैं, उनको आप अपने जीवन में उतारिए और उसको सुनेंगे तो 9 दिन में आप इतना ज़्यादा लेके जाएंगे जैसे माँ के गर्भ में बैठा हुआ बालक लेता है उसको मिलता है, ऐसे ही आपको माता जी के गर्भ में बैठे हैं यहाँ पर शांति कुंज में, तो तपस्थली है और उस तपस्थली का तप आपको मिलेगा यदि आप नियमित रूप से अनुशासन का पालन करेंगे। अनुशासन का पालन करना मतलब धर्म को जीवन में धारण करना, अनुशासन ही धर्म है, और सही अर्थों में कहा जाए तो अनुशासन ही धर्म है। और यदि आप आए हैं तो शिविर में सबसे ज़्यादा लाभ 9 दिन वालों को तब मिलेगा जब वो अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, जैसा कहा जाता है वैसा करेंगे। अपने मन से इधर से उधर, इधर से उधर, यूनिफॉर्म भी कभी अलग अलग पहन ली, कभी मोबाइल चालू हो गया, कभी, इतना नहीं है। 9 दिन नहीं, 9 दिन के लिए शांत रहें। थोड़ी देर के लिए फ़्लाइट में जाते हैं, यहाँ से न्यूयॉर्क जाते हैं तो 14 घंटे की फ़्लाइट है, और उसके आगे लॉस एंजल्स जाते हैं तो 16-17 घंटे की फ़्लाइट है। 17 घंटे मोबाइल बंद रहता है, मोबाइल नहीं चालू रहता क्योंकि रेंज ही नहीं है। दूसरी बात है कि आप मोबाइल ऑन नहीं कर सकते, इसलिए मोबाइल जब आपका 17 घंटे ऑफ रह सकता है तो यहाँ भी 9 दिन भी ऑफ रह सकता है। इसलिए आप बराबर ध्यान रखें कि इस बात को, अनुशासन को जीवन में उतारने की कोशिश करें। भाइयों, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने एक जो बात कही वो मैं बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव ने कही उसको वंदनीय माता जी ने अपनी वाणी, अपनी संपादन की में लिखी, और वो थी पूज्य गुरुदेव की नई रीति नीति के संदर्भ में परिजन इस प्रकार सोचें। ये है मई 1982 का संपादकीय। नई रीति नीति क्या थी? मिलना बंद कर दिया था गुरुदेव ने, मिलना कम कर दिया था, गिने चुने लोगों से मिलते थे, और वहीं से उनका सूक्ष्मीकरण की पूर्व भूमिका चालू हो गई थी। गुरुदेव ने जो पुनर्गठन की बात सोची थी उसमें उन्होंने जो 2 लेख लिखे थे, इनके बारे में बताना मैं विशेष इसको प्रासंगिक समझता हूँ। पहला ये कि कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कहते, गुरुदेव को गीता का वाक्य उद्धृत किया उन्होंने। जब अर्जुन की दुर्बलता देखी तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुझे असमंजस असमय में कैसे आ गया,
किस हेतु से प्राप्त हुआ? ये तो घड़ी लड़ने की है, संग्राम की है, इस समय तुझे असमंजस क्यों हुआ? आज हमारे परिजन इसी तरह से अर्जुन की तरह से असमंजसग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में असमंजस से उनको निकाल के बाहर करना हमारा फर्ज। ये पहले आर्टिकल का सार था। दूसरा आर्टिकल था मलाई को तैर कर ऊपर आने का मंत्र। हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग है, बहुत बड़ा भावनाशील वर्ग है और बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसने कि हमारे मिशन को समझा है और हमारे साहित्य को पढ़ा है। यदि पढ़ा है और समझा है तो फिर उसको उछल कर आगे आना चाहिए। जैसे दूध को गर्म करते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है तैर करके, ऐसे ही आपको भी ऊपर आ जाना चाहिए और ऊपर आकर के मलाई दिखाई पड़नी चाहिए। ये समाज की मलाई है। समाज की मलाई वो है जो प्रगतिशील है, जो चिंतनशील है और जिसने प्रबुद्ध वर्ग होने के नाते अपने दायित्व को समझा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पेट प्रजनन के लिए नहीं जीना है, हमें अनावश्यक रूप से इधर उधर उछल कूद करते हुए नहीं रहना है, बल्कि अपने को आपको गंभीरता से समाज की सेवा के लिए समर्पित करना। तो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे गायत्री परिवार जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से काम करने के बजाय उस तरह से चले जैसा मैं चाहता हूँ। ये 1982-83 में सोच रहे हैं गुरुदेव, 81-82 में। तो उन्होंने युग प्रवक्ता संसद बनाई है और उस संसद बनाने के पहले उन्होंने लिख दिया उसके भूमिका में कि देखिए, महामानवों, खलनायकों, पिछड़ेपन से ग्रसित दीन स्तर की हीन स्तर की व्यक्तियों के लोगों के जीवनचर्या का विश्लेषण वर्गीकरण करेंगे तो आपको पता चलेगा, वस्तुस्थिति प्रकट करने वाले तथ्यों को जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य विभिन्न संदर्भ में सामने आने वाले व्यक्तियों के स्तर, स्वभाव, व्यवहार का शवच्छेद, पोस्टमार्टम करते रहने से संभव हो सकता है और ऐसा चरित्र प्रधान साहित्य हर जगह समीपवर्ती क्षेत्रों में पुस्तकालयों में मिल सकता है। उसे पढ़ने वाले व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम ये चाहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि लोग बदलें। तो लोग बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो वो कहते हैं इसके लिए लोगों को अपने जीवन में श्रेष्ठता को जीवन में उतारना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने 3 वर्गीकरण किए। पहला वर्गीकरण जो किया वो था मनीषी वर्ग। मनीषी वर्ग में 3 वर्गीकरण किए, मनीषी 1, मनीषी 2, मनीषी 3। मनीषी 1 में शोध संसद, जो शोध कार्य में भागीदारी कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं पीएचडी हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं आप एमए पीएचडी हो। कहीं भी अगर आपको कहीं रुचिकर बात लगती है और काम की बात लगती है, न्यूज़पेपर में या पत्रिकाओं में, या आपके दिमाग में विचार आया तो उसको आप लिख कर भेजिए। शोध संसद, इस पर हम लोग एक शिविर करेंगे शोध संसद पर। दूसरा है युग प्रवक्ता संसद। अब युग प्रवक्ता कौन हो सकता है? युग प्रवक्ता वो होता है जिसके मन में, जिसके अंदर से में बोलने की, जिसके अंदर साहस हो और जो स्पष्टता से अपने विचारों को, अपने मिशन के विचारों को व्यक्त कर सके। कई बार प्रवक्ता को लोग समझते हैं कि जिसको प्रवचन देना आता हो। नहीं मित्रों, प्रवचन देना आने वाली बात नहीं है। ये है आप धर्मतंत्र की गरिमा को प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, अपने आचरण से, अपनी वाणी से। बस अगर ये है तो युग प्रवक्ता बन सकते हैं। तो युग प्रवक्ता गुरुदेव ने मनीषी वर्ग में से इसको लिया है कि युग प्रवक्ता संसद। तीसरी है युग गायक संसद। सृजेता वर्ग में से उन्होंने बनाई थी युग शिल्पी संसद, उपाध्याय संसद, संपर्क संसद। और उदीयमान वर्ग में से बनाई थी उन्होंने सरस्वती संसद, भविष्य निर्माता संसद, युग प्रहरी संसद। इस तरह से 9 संसद बनाई थी। तो गुरुदेव ने जो 9 संसद बनाई थी उसी पर अगले 1-1.5 वर्ष तक शिविर चलते रहे, 83 तक। और बहुत कुछ मंथन हुआ, बहुत कुछ चर्चा हम लोगों ने की उस समय की। मैंने उस ज़माने के प्रवचन टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि उस ज़माने में इतना ज़्यादा एकत्रीकरण नहीं हो पाया था और इसका संकलन नहीं हो पाया था प्रवचनों का, तो वो उस ज़माने के तो नहीं मिल पाए। परंतु गुरुदेव के नहीं है प्रवचन, और जो प्रवचन हैं वो हमारे बड़े भाइयों के, हम लोगों के हैं प्रवचन हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पष्टीकरण करने की कोशिश की थी। ये जो संसद हैं, गुरुदेव कहते हैं कि इसको कभी कभी व्यक्ति ये न समझे कि ये काम प्रवचन देने का है। ये सभी संसदें अपने अपने स्थान पर बड़ी महत्वपूर्ण हैं और संसद वर्ड विवादास्पद तो नहीं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि विभिन्न संसदों के परिजन अपने आप को संसद सदस्य लिखना चालू कर दें
संसद सदस्य मानकर यदि लिखा जाएगा तो हम उसको संगम कहना चाहेंगे, हम उसके संसद के बदले में वर्ड संगम करना चाहेंगे। कहीं कहीं छपा भी है, पीछे धारणा निर्मूल निकली, इसलिए विभिन्न वर्गों को संसद कहने में कोई आपत्ति नहीं, पर सांसद न कहें अपने आप को कोई। प्रवक्ता कौन होते हैं? किसी भी संगठन के प्रवक्ता वो होते हैं जो अपने मिशन की, अपने संगठन की, अपनी पार्टी की बात को मीडिया के सामने रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप आईना है, आपको देख करके ये पता लग जाएगा संगठन क्या है, आपको देख के ये पता चला जाएगा गुरुजी क्या है, आपको देख के पता चल जाएगा गायत्री परिवार क्या है। इसलिए जब प्रवक्ता बनेंगे तो प्रवक्ता को ये समझना पड़ेगा कि हमें किस माध्यम से अपने अंदर क्या क्या चीज़ें विकसित करनी है। आपको जो विकसित करना है वो है आपकी वोकेबुलरी, आपकी एलोक्वेंसी, यानी बोलने की स्पष्टता, स्पष्टवादिता, खास तरह से बोलने का तरीका, और उसके साथ साथ आपको विकसित करना पड़ेगा अपना ज्ञान। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरी चर्चा करते हैं, निरंतर मेरे ही बारे में बात करते हैं। तो ऐसे भक्तों को मैं ददामि तम बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग जो है बुद्धि से योग करा देता हूँ, उनका बुद्धि से योग कराता हूँ। असली बुद्धि वही है जो भगवान कृष्ण की दी हुई है। बुद्धि वो नहीं जो हम तर्क से ढूंढते रहते हैं, पाते रहते हैं, वो नहीं। बुद्धि योग में देता हूँ, ददामि तम बुद्धि योगम। और उसके बाद वो मेरा काम करते हैं, फिर वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, जगह जगह जाके चर्चा करते हैं मेरे बारे में, अर्थात भगवान के बारे में, भगवत तत्व के बारे में, भगवत चेतना के बारे में। तो ये जो आज का जो विषय है मित्रों, युग प्रवक्ता, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आज इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने, इनमें सेवा के कौन से क्षेत्र को अपनाया जाए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भाई साहब अब 5 साल बाद रिटायरमेंट है, अभी से सोचना पड़ेगा क्या करें। भाई साहब आप गलत थे, रिटायरमेंट के बाद नहीं सोचना है, सोचना पहले है। जब मैं आया था तो मैं 27 साल का था, रिटायरमेंट मेरा नहीं हुआ था, मेरी नौकरी को 2 ही साल हुए थे, और मैं आ गया था एमडी करने के बाद 2 साल नौकरी करके गुरुदेव के आह्वान पर। यदि आपको मिशन का काम करने के लिए आना है या मिशन का काम करने के लिए जुड़ना है तो आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है, आज का दिन। ये नहीं कि अब आप रिटायरमेंट के बाद आऊँगा मैं, रिटायरमेंट के तक तो आते आते बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और उसके बाद फिर और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं। पर आप क्या समझते हैं आपकी जिम्मेदारियाँ हैं? जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हमारे बीच में गौड़ जी भाई साहब बैठे हैं, गौड़ जी भाई साहब गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा तेरी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। उस समय समर्पित नहीं हुए थे, पूरी तरह से आए नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं बस गुरु जी मेरी जिम्मेदारी, मेरी बेटी है, 2 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और एक बेटे की। अरे जिम्मेदारी तेरी कब से हो गई भाई? ये जिम्मेदारी तो मेरी है सारी। अगर तेरी है तो तू अपने आप को मुझसे अलग मानता है, अगर मेरा अपना मानता है अपने आप को तो मेरी जिम्मेदारी है। गौड़ जी ने कहा या गुरु जी जिम्मेदारी आपकी, मैं आपका। बस उसी दिन से तो हमें अपने आप को ये सोचना पड़ेगा कि युग प्रवक्ता कब बना जाए, जब आपको समाज की वास्तु स्थिति समझ में आ जाए कि वास्तव में गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता जो देवी संपदा है, इसको हम कैसे अपने जीवन में उतार करके हम देव मानव की पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। और हमें कभी कभी लगता है कौन सा मार्ग अपनाएं, तो पैसे का महत्व सर्वोपरि है, तो लोग कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे। करिए, पहले अपनी गरीबी दूर कर लो, फिर दूसरों की गरीबी दूर करना, स्वावलंबन सिखाना दूसरों को। पर इसके लिए भी अपने आप को अपने लायक बनाना पड़ेगा। दूसरे लोग सोचते हैं कि हम सोचते हैं शिक्षा बढ़ाई जाए, शिक्षा जो है वो कम है, शिक्षा बढ़ाई जाए, साक्षरता का विस्तार हो, बहुत बढ़िया है, ये भी संकल्प बहुत अच्छा है। तीसरे लोग सोचते हैं बीमारों के कष्ट निवारण में हमारी ऊर्जा लगे, हम जहाँ जाएंगे वहाँ कष्ट पीड़ित लोगों को ढूंढेंगे और उनकी व्यथा, उनकी सब दूर करेंगे। ऐसे कई रास्ते हैं, पर एक सबसे सरल, सबसे ज़्यादा उत्तेजक और आकर्षक रास्ता है राजनीति। सबसे उत्तेजक और आकर्षक, जिसको कहते हैं ना, सबसे पहले मदिरा निकली, उसके बाद जहर निकला, जो समुद्र मंथन हुआ। तो ये उत्तेजक है, आकर्षक है, ये रास्ता बड़ा वैसा है। राजनीति में प्रवेश, सारी विशेषताएं, संपदाएं, संभावनाएं सत्ता में केंद्रित होती दिखाई देती हैं आज। इसलिए क्यों न शासन सत्ता को हस्तगत किया जाए और इसके द्वारा देश का हित किया जाए। बड़े प्रेम से बोलते हैं देश का कल्याण करेंगे हम राजनीति में जाके।
अरे अपना कल्याण कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, और पैसा कमाओगे, भ्रष्ट बन जाओगे, सब भ्रष्ट हो जाते, सब भ्रष्ट। गिने चुने लोग हैं जो अपनी छवि को सही बना रख पाते हैं, बाकी भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरा पूरा। आप क्या कर पाओगे, आप क्या कर पाओगे? कई बार लोग कहते हैं, राजनीति के लोग हमसे कहते हैं, कई मुख्यमंत्री मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप रोकते हो लोगों को राजतंत्र में जाने से, राजतंत्र में आप नहीं जाना, आप अच्छे लोग नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। मैं जब नहीं गया तो मेरे लिए भी लोगों ने कहा आप नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे जाने से काम नहीं चलेगा, हम तो यहाँ से प्रेरणा देते रहेंगे, और जो हमारे अच्छे लोग हैं वो भी प्रेरणा देते रहेंगे, वो भी अच्छे नागरिक का काम करेंगे। पर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके कीचड़ में जाके दलदल में जाके फंसने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सबसे आदमी जो सोचता है कि इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि आदमी चमकता है। कई लोग डरते हैं, लाल बत्ती रहती है, आवाज़ आती है, उसकी हूटर की आवाज़ आती है। सत्ता के पक्ष में भारी, राजनीति में अधिक लाभ है ऐसा मान कर के लोग जो है सत्ता के पक्ष में जाते हैं। अगर भाषण की कला आती हो, फुर्सत रहती हो, खूब सारा पैसा हो बांटने के लिए, चमचों को इकट्ठे करने के लिए, तो राजनीति का धंधा सबसे अच्छा है। राजनीति का धंधा सबसे अच्छा। गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव को पर लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको। गुरुदेव इसके बाद कहते हैं कि यदि अगणित साधन सुविधा रहते हुए भी आज मानव जाति को रोग, शोक, संकट, विग्रह, दरिद्रता, आक्रमण, अनाचार का शिकार बनना पड़ता है, तो खोजने पर एक ही कारण हाथ लगता है, चिंतन क्षेत्र में निकृष्टता। चिंतन में नैरो माइंडेडनेस, निकृष्टता, और निकृष्टता के कारण दृष्टिकोण में विकृति, स्वभाव एवं चरित्र में दुष्प्रवृत्तियाँ, परिवार संस्था का टूटते चले जाना। तो गुरुदेव कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। इस शाश्वत सत्य पर जितनी बार विचार किया जाएगा उतनी बार एक यथार्थता प्रकट होती है कि सभी मनुष्यों को ईश्वर प्रदत्त अनुदान मिले हैं। जो उनका सदुपयोग कर पाते हैं वे प्रगति के उच्च शिखर पर जा पाते हैं। तो तथ्य को समझा जा सके, गुरुदेव कहते हैं कि तथ्य को समझा जा सके तो सेवा साधना का सर्वोपरि स्वरूप है मनुष्य के चिंतन को सुधारा जाए और उसके स्वभाव को बदला जाए, परिष्कृत किया जाए। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? एक तो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा ये कि सामने वाले कितने सुधार सकते हो आप, उनके चिंतन को परिष्कृत कर सकते हो। गुरुदेव कहते हैं मैं ही विचार हूँ। अगर मैं ही विचार के रूप में मौजूद हूँ तो गुरुदेव के विचारों को आप जन जन तक पहुँचाओ। बस गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाना साहित्य के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, इस माध्यम से दृष्टिकोण को परिष्कृत करके मनुष्य के चिंतन को सुधार करके उसको मनुष्य को एक नई दृष्टि दे देना, एक नया चिंतन दे देना, असंख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार कर सके ऐसा बना देना महामानव। यानी एक महामानव बना देना। एक युग प्रवक्ता के द्वारा एक महामानव तैयार कर दिया गया तो वो फिर वो कईयों को बना देगा, ढेर सारे लोग। अगर आपके द्वारा कुछ लोग तैयार हो गए, 10 लोग भी तैयार हो गए पूरी जीवन यात्रा में, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका युग प्रवक्ता होना सार्थक हो गया, क्योंकि आपकी वाणी में प्राण आ गया। सहस्त्रों महामानवों के सफल जो हुए उनके इतिहास साक्षी हैं कि उन्होंने अपने चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश करके अपने हाथों अपना भाग्य बनाया, और अपने हाथों अपना भाग्य बना करके इतना आगे बढ़े। एक बात निश्चित रूप से सही है, मक्खी मच्छर मारते रहने की अपेक्षा वो जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ से मक्खी मच्छर निकल रहे हैं। वो नहीं आप ढूंढेंगे तो बनते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे। अधिक दुर्दृष्टापूर्ण क्या है कि उस स्थान को ढूंढ करके साफ किया जाए। फुंसियों पे मलहम लगाना तो ठीक है, पर उसका छुटकारा पाने के लिए रक्त का उपचार करना चाहिए, रक्त का शोधन करना चाहिए। दृष्टिकोण में संयम, सहकार, स्नेह, सद्भाव, सज्जनोचित बनाने की उपयोगिता समाविष्ट हो सके, ऐसा कुछ कर सकें तो सुसंस्कारों की स्थापना से माहौल बदलेगा, लोग बदलेंगे। गुरुदेव आगे लिखते हैं दुर्मति का प्रधान कारण है दुर्गति का प्रधान कारण है दुर्मति। दुर्मति जन्य दुर्गति। आज जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो दुर्मति के कारण हुई हैं, तो आप मति को बदलो। सेवा का केंद्र क्या हो? गुरुदेव कहते हैं मुझसे पूछोगे तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, लोकमानस का परिष्कार एकमात्र वह उपाय है जिससे एक ही उपचार से समस्त समस्याओं का हल हो सकता है। लोकमानस का परिष्कार। एकमात्र एक महापुरुष हुए हैं परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण को अपने हाथ में लिया। आज धर्मतंत्र बहुत ही पिछड़ा है। धर्मतंत्र पिछड़ेपन से ग्रसित है, मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित है, और ऐसे लोगों के हाथ में है जो लालची हैं, लोभी हैं, लोलुप हैं, और सही अर्थों में कहा जाए तो उनको देख के कहीं प्रेरणा नहीं आती। और परम पूज्य गुरुदेव ने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, मास टीचिंग थ्रू रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स,
यह काम अपने हाथ में लिया, लोक शिक्षण, और वो भी इतने बढ़िया ढंग से लिया उन्होंने कि उसको मथुरा जैसी जगह में बैठ करके वहाँ से चालू किया क्रियान्वयन, हरिद्वार जैसी जगह में आके यहाँ क्रियान्वयन। मथुरा पंडों की नगरी, हरिद्वार महापंडों की नगरी, पूरी की पूरी। आप देखिए यहाँ बैठ करके आप उनके बारे में बोल रहे हैं, धर्मतंत्र के बारे में। धर्मतंत्र को समझदारी अपनानी पड़ेगी, धर्मतंत्र को समझदारी सशक्त बनना पड़ेगा। धर्मतंत्र को सुझाव देना, परम पूज्य गुरुदेव उस समय लिखते हैं कि सेवा का केंद्र यही हो सकता है जिसमें कि हम चिंतन को सुधारने की प्रक्रिया अध्यात्म तत्व ज्ञान के नाम से, अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से चिंतन को सुधारें और आचरण में अनुशासन स्थापित करें धर्म के माध्यम से। अध्यात्म यानी चिंतन को सुधारने की प्रक्रिया, अनगढ़ चिंतन को सुगढ़ चिंतन बनाने का नाम अध्यात्म, और आचरण को अनुशासित बनाने का नाम धर्म। ये हमारे जीवन में दो चीज़ आ जानी चाहिए, और ये अगर आती हैं तो इससे हमारा जीवन बदलता चला जाता है। ऋषि मनुष्यों के, साधु ब्राह्मणों के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि कृतज्ञतापूर्वक अर्पित होती रही है, क्योंकि इन महामानवों का समुदाय ही था जिसने कि भारत को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया। पर आज उनके वंश को, वेश को लबादा ओढ़कर लाखों व्यक्ति दक्षिणा बटोरते हैं और श्रद्धा सम्मान से लाभान्वित होते देखे जाते हैं। यदि कोई सच्चे अर्थों में धर्म सेवी बन सके, लोक कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण भी प्रचुर मात्रा में हो सकता है। सच्चे नहीं है लोक सेवी, सच्चे नहीं है लोक सम्मान के तो ले लेते हैं पर सच्चे नहीं है। अगर सच्चे मन से लोक सेवा की होती है, सच्चे मन से अपने आप को बदला होता तो शायद धर्मतंत्र का कायाकल्प हो गया होता। तो ये जो युग प्रवक्ताओं से अपेक्षा है कि धर्मतंत्र के मंच से लोकमानस का परिष्कार करें, धर्मतंत्र के मंच से लोकमानस को परिष्कार करने की बातें कहें। उदाहरण में मित्रों, स्वामी विवेकानंद के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने धर्मतंत्र के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं और उन्होंने अपने जीवन को वैसा ही प्रस्तुत किया। एक घटना ऐसी जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ, पहलगांव की बात है, जहाँ वो निवेदिता के साथ गए थे और साथ में 8-10 यूरोपियन शिष्य थे, 8-10 भारतीय शिष्य थे। तो ऐसे कोई 6-7 टेंट लगाए गए और उन टेंट में रहने की व्यवस्था की गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक टेंट में मैं और निवेदिता रह लेंगे। निवेदिता उनकी मानस पुत्री थी और उसने लिखा है मास्टर, डिसाइपल ऑफ मास्टर। उसके जो 6 वॉल्यूम में उसका निवेदिता का कंप्लीट वर्क आया है वो 6 वॉल्यूम में, उससे पता चलता है विवेकानंद क्या थे। तो निवेदिता मेरे साथ रह लेगी, बाकी तुम लोग सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। तो एक जो उनके गुरु भाई थे उनके साथ थे, उन्होंने कहा नहीं नरेंद्र, ये ठीक नहीं है। तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को आचरण से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। निवेदिता तुम्हारे साथ आज रुकेगी, कल हम लोगों के साथ, सबके साथ कई निवेदिताएं रुकने लगेंगी। देखते देखते एक प्रचलन चल पड़ेगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो, तुम्हें वैसे ही करना। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवेत्तरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति चलते हैं वैसे वैसे देव समान व्यक्ति चलते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जिस प्रमाण से करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, उसी को सारा संसार उसके पालन करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तुमने जो अभी वाक्य बोला ना, इस वाक्य को वापस लो और कहो कि मैं ठहरूंगा और मेरे साथ साथ 6-7 भक्त और ठहर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बाकी सब अलग अलग ठहर जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने वाक्य को बदला। स्वामी विवेकानंद बहुत उच्च स्तरीय मानसिकता में रहते थे, उनके मन में कहीं कोई विकार नहीं होगा, मैं मानता हूँ, पर जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने रिवर्स किया। उन्होंने बाद में भी ही रिवर्टेड, और रिवर्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई सही कह रहे हैं हमारे गुरु भाई, सही कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे रुकेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जैसा करते हैं वैसा हमारे आचरण के माध्यम से लोग सीखते हैं। आज मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा अवसर मिला है जिसमें मैं बहुत सारे धर्म गुरुओं के साथ मंच पे बैठा हूँ। मंच पे ही नहीं बैठा हूँ, उनके अंदर का कक्ष में भी गया हूँ। शुरू की बात है, जब मैं आया ही था, 82-83 की बात रही होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि भाई एक फ़ोन आया है कि समन्वय कुटीर में किसी साधु महाराज को दौरा पड़ा है, दूर दूर तक कोई MD डॉक्टर नहीं है, तुम ही एकमात्र हो, जाओ अपनी ECG मशीन लेके चले जाओ। मैं चला गया, मैंने देखा हार्ट अटैक पड़ा था, मैंने दवा दी, इंजेक्शन लगाया और दवा दी। और मैं जिस रास्ते से गया अंदर, उस रास्ते में साधु लोग भोजन कर रहे थे सब लोग,
और जो भोजन वो कर रहे थे, उस भोजन को जो करेगा उस आदमी को जरूर हार्ट अटैक होगा। अगर साधु महाराज को हार्ट अटैक हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हलवा, घी तैरता हुआ ऊपर, उसके बाद सब गरिष्ठ जितने आइटम हो सकते हैं वो सब के सब थे वहाँ पे, और वो सब कर रहे थे। मैं उनको दवा दे के और चला आया, मैं उनको आहार का अनुशासन बता के आया, सब बता के आया। गुरुदेव से आके मैंने कहा, गुरुदेव मैं दवा तो दिया है, परंतु वास्तव में बचाएंगे आप ही उनको कि हार्ट अटैक से कैसे बचें वो। पर वास्तव में देखा जाए तो ये जो धर्मतंत्र है ये पूरा के पूरा विषाक्त हो गया है, पूरा विषाक्त हो गया है। इसमें आहार की कोई मर्यादा नहीं है इनके पास। आहार अनाप शनाप आहार करते हैं लोग। बोले बेटा यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, इसी को सुधारने के लिए मैं आया हूँ, इसी को ठीक करने के लिए मैंने गायत्री परिवार की सेना बनाई है। मैं ठीक करूँगा इसको, तुम चिंता मत करो। मैंने गुरुदेव से जो बात कही थी वो मैंने जगह जगह देखी, कई जगह, यहाँ भी और अमेरिका में भी और कनाडा में भी, जगह जगह जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ बहुत सारे लोग मुझको बुलाते थे, आमंत्रित करते थे, मैं देखता था। एक जगह उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब एकादशी का उद्यापन है, इसके बाद लेक्चर के बाद आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद गायत्री माता की मूर्ति की बोली लग रही थी, मैंने बोली लगने से रुकवाया और एक अपने परिजन को बुलाया, $11,000 उनसे दिलवाए और गायत्री माता की मूर्ति मैंने अपनी ओर से स्थापित करवा दी, गायत्री परिवार सैक्रामेंटो परिवार की ओर से। पैसे अपने परिजन के लगे पर उन्होंने प्रेम से दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने लेक्चर दिया पौन घंटे का। उस उद्यापन में बादाम का हलवा बना था और ढेर सारे मेवे रखे थे, सब रखा था। मैंने देखा उन्होंने मेरे को प्रस्तुत किया, मैंने उसमें से एक केला ले लिया, आधा केला खाया मैंने बस। वो लोग इस बीच इतने भूखे थे कि सब चट कर गए पूरा बादाम का हलवा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धर्मतंत्र के पक्षधर व्यक्ति को इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतना पारदर्शी होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है सब देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है। और यहाँ तक कि आजकल तो वीडियो कैमरे भी लगे रहते हैं और उनसे रिकॉर्डिंग होकर के डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होता रहता है कि क्या हो रहा है। तो मित्रों अब जो है युग प्रवक्ता को बड़ा पारदर्शी होना पड़ेगा, युग प्रवक्ता को पारदर्शी होना चाहिए, युग प्रवक्ता को आहार पे नियंत्रण होना चाहिए, युग प्रवक्ता की जीवन शैली साधक की होनी चाहिए, युग प्रवक्ता का सुबह से शाम तक का दिनचर्या का क्रम एक व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा कि साहब हम सुबह जो है 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद मिलेंगे। क्यों 9 बजे तक हमारा मौन रहता है ना, पता चलेगा कि सो रहे हैं 8 बजे तक, तो फिर वो क्या फ़ायदा आपका झूठ बोलना पकड़ा जाएगा आपको, उन्हीं का चेला पकड़ा हुआ देगा आपको, उन्हीं का कोई चेला होगा, अरे सो रहे हैं यार अब तुम डिस्टर्ब मत करो उनको। अब मतलब ये कि उन्हीं के चेले जो हैं वही गड़बड़ करते हैं। आप धर्मतंत्र के माध्यम से युग प्रवक्ता बनने जा रहे हैं तो आपको गुरुदेव की सारी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि शासन तंत्र और धर्मतंत्र की तुलना करने से प्रतीत होता है कि शासन का प्रभाव मात्र भौतिक क्षेत्र पर है, जबकि धर्म व्यक्तित्व के इस गहन क्षेत्र में प्रवेश करके श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, आदर्श कर्म निष्ठा को उभार कर देवत्व का उदय करता है, जबकि धर्म इन्हीं देवी संपदाओं में से लबालब भरा है। इसलिए धर्म को आपको जो समझना चाहिए वो समझना चाहिए, धर्म यानी वो धर्म नहीं जिसको हम कहते हैं धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी हमारे जीवन में उतरने वाला कर्तव्य परायणता का स्वरूप, धर्म यानी शाश्वत धर्म दर्शन जो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारे जीवन में उतरना चाहिए। धर्म क्या है? गुरुदेव कहते हैं वस्तुतः चरित्र चिंतन में उत्कृष्टता भर देने का और समाज को सत्परंपरा अपनाने के लिए बाध्य करने का एक प्रचंड अनुशासन धर्म का नाम है। बड़ा सुंदर वाक्य है, आप लोगों के लिए नोट करने लायक। चरित्र चिंतन में उत्कृष्टता भर देने का और समाज की को सत्परंपरा अपनाने के लिए बाध्य करने वाला एक अनुशासन है। और कैसा अनुशासन है? एक प्रचंड अनुशासन, ऐसा अनुशासन जिसके सामने न अनीति ठहरती है न उद्दंड उच्छृंखलता। आज राजनीति की धक्कापेल में घुसपैठ करने और पिछड़ने पर सदा उद्विग्न दिखने वाली यदि सेवा धर्म के प्रति सच्चे हों, जो आज लोग बाग इधर उधर भाग रहे हैं, राजनीति में भाग रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़्यादा निगाह जाती है राजनीतिज्ञों की, इसलिए मैं बार बार सावधान करता रहता हूँ कि आप लोग सावधान रहना। आप लोगों के चमकदार चेहरों पर, आप लोगों के बोलने की शैली पर, आप लोगों के नेतृत्व करने की शैली पर उनकी निगाह है। किनकी? राजनेताओं की। वो आपको बार बार आपके ऊपर डालेंगे। वो होता ना जो उसको मछली को पकड़ने के लिए डालते हैं चुग्गा, वो कहीं आपके लिए नहीं डालते हैं,
कि देखो कुछ नहीं करना है आपको, तो फॉर्म भरना है, साइन कर देना बस, बाकी हम आपको देख लेंगे पूरा, फिर हमारे बताए हुए अनुसार चलना। आप मैं चेयरमैन बन जाओगे, वो बन जाओगे, इतना आपको मिलेगा, करीब करीब 1 करोड़ तक का तो बजट हमारे आपके उसमें रहेगा। परंतु उसके बाद आप जानते नहीं कि आप कितने बड़े जंजाल में फंस रहे हैं, कितने बड़े दलदल में फंसने जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। राजनीति की धकापेल में घुसपैठ करने, पिछड़ने पर सदा उद्विग्न दिखने वाले यदि सेवा धर्म के प्रति सच्चे हों और आत्मश्लाघा के बिना काम चला सकते हों, आत्मप्रशंसा, आत्मस्तुति, गुरुदेव ने कहा आपकी स्तुति आपके कर्म स्वयं कराएं, ऐसा काम कीजिए बजाय इसके कि आप अपनी स्तुति करिए। तो आत्मश्लाघा से बचकर धर्मतंत्र को प्रखर परिष्कृत करने के लिए अपनी सुरुचि मोड़नी चाहिए। जो विचारशील प्रतिभाएं इस उत्तरदायित्व की ओर जाती चली जाएंगी तो निश्चित रूप से धर्मतंत्र परिष्कृत होगा। पर यदि वो उपेक्षा करेंगी तो इस उपेक्षा से किसी सत्प्रवृत्तियों के पलने की आशा कैसे की जाए। मित्रों, आज एक सबसे बड़ा संकट क्या है कि प्रबुद्ध प्रतिभाएं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, प्रतिभाशाली वर्ग के लोग इस क्षेत्र में आगे आने से घबराते हैं, धर्मतंत्र के क्षेत्र में, क्योंकि कई लोगों ने धर्मतंत्र को भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया है, कई लोगों ने धर्मतंत्र को ऐसा कुछ कर दिया है कि वहाँ पर जाने से लोगों को शर्म आने लगी है। ऐसे में आपको आगे आना पड़ेगा और उसके लिए मंच है युग निर्माण। गायत्री परिवार आपको मंच प्रोवाइड करता है और गायत्री परिवार मंच प्रोवाइड करके कहता है कि युग प्रवक्ता बोले तो अपनी बात यहाँ से बोले। रोज़ आपको बोलने का वक्त मिलेगा, हर जन्मदिन पर, किसी के जन्मदिन पर आपको बोलने का वक्त मिलेगा, हर पर्व पर आपको बोलने का वक्त मिलेगा। और जब आप बोलेंगे तो आपके आचरण में जिया हुआ सत्य और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई जो वाणी है, जो विचार हैं, उनको आप जब बोलेंगे तो आपके माध्यम से धर्मतंत्र का विस्तार होगा। गुरुदेव ने कहा था रिफाइंड स्पिरिचुअलिटी, यानी परिष्कृत धर्मतंत्र आगे आए, परिष्कृत धर्मतंत्र आगे आए। परिष्कृत धर्मतंत्र उसको कहते हैं जिसमें कि किसी प्रकार की कोई दोष की गुंजाइश ही न हो, ऐसे परिष्कृत धर्मतंत्र को आगे आने की जरूरत है और प्रगति प्रयोजनों में लगने का साहस कर सकें। तो बस प्रस्तुत सामर्थ्य के बलबूते सही अर्थों में कहा जाए तो उपयुक्त को गतिशील बनाने में जादुई छड़ी घुमाने की तरह चमत्कारी सफलता मिल सकती है। मित्रों, अपने देश में लगभग ये मान लीजिए कि 12 करोड़ व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, और जनसंख्या हमारे देश की है 125 करोड़। इसमें से आप निकाल दीजिए 65 करोड़ युवाओं को निकाल दीजिए। उन युवाओं को हम प्रतिभावान मानते हुए, भविष्य निर्माता मानते हुए उनको अलग से डील कर रहे हैं, उनको अलग डील कर रहे हैं। नारी शक्ति को मान लीजिए थोड़ा सा अलग से, पर इसके बावजूद भी, और कुछ किसानों को मान लीजिए, कुछ ग्रामीण लोगों को मान लीजिए, तो भी करीब 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर, ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिनके अंदर संभावना है, नारी शक्ति में भी, पुरुष में भी, दोनों में। इन दिनों जनगणना के आधार पर गुरुदेव लिख रहे हैं, 81-82 में लिखा है गुरुदेव ने, 60 लाख धर्म व्यवसायी हैं। बिजनेस इतना तेज़ी से फूला है कि आप 60 लाख नहीं रहे, अब 120 लाख हो गए। अब ये धर्म का बिजनेस बहुत तेज़ी से फूला है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि जिसको देखो धर्म का बिजनेस कर रहा है। हमारे यहाँ किचन में काम करता था लड़का, हमारी टोली में भी गया, हमारे साथ भी गया था, वो महामंडलेश्वर बन गया। अब मैंने कहा कैसे बन गया तू महामंडलेश्वर? बोले कुछ नहीं डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपया देना पड़ा स्वामी जी को उनका शिष्य बनने के लिए, बाल मुंडवाने पड़े, और करीब ऐसे कोई होंगे 600-700 संत मतलब भिखारी, संत मतलब भिखारी, उनको सबको खाना खिलाना पड़ा, लंगर देना पड़ा पूरा। बस इतने मात्र से मैं महामंडलेश्वर बन गया। महामंडलेश्वर 1008 बनने में टाइम नहीं लगता है, 1008 बनने में टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनकी संख्या 1008 की संख्या पिछले 30-40 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ मतलब वेश तो वैरागी का होता है, तो लोग सहज श्रद्धा से उनके चरणों में आ जाते हैं और उनको डोनेशन देते हैं, भिक्षा देते हैं। मित्रों, ये हम लोगों को नहीं करना है। हमारे पास जो वेशभूषा है वो एक वानप्रस्थी की है, और ये गुरुदेव ने उगता हुआ सूरज की वेशभूषा बनाई है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप लोगों की वेशभूषा सन्यासियों से अलग है क्या? मैंने कहा हाँ, सन्यासियों की डूबते हुए सूरज की है, हमारी उगते हुए सूरज की है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको भी जवाब देना पड़ेगा। वो डूबता हुआ सूरज है,
और ये उगता हुआ सूरज, हम उगते हुए सूरज की तरह से हैं। हमें समाज को ऊंचा उठाना है, समाज को संदेश देना है कि कर्मनिष्ठ बनो, जिजीविषिताम समा कुर्बन्ने वेह कर्माणी, जिजीविषिताम, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, कर्म करते हुए, ऐसे ऐसे बैरागी की तरह से जीते हुए नहीं। एक गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते थे कि यहाँ एक उनको मिला साधु गुरुदेव को ऋषिकेश में, जब गुरुदेव 61-62 में आए थे तो उन्होंने देखा कि वो मनी ऑर्डर कर रहा है अपने पोते के नाम, सबके नाम। तो गुरुदेव ने पूछा, भाई किसके नाम मनी ऑर्डर कर रहे हो? बोले बेटा पोता सबके लिए भेज रहा हूँ। बोले कैसे किया तुमने ये सब? बोले भिक्षा से जो पैसा मिला उसके बाद क्या करता था मैं, जितनी रोटियाँ मिलती थी वो 3-4 जगह 3-4 अन्य क्षेत्रों से इकट्ठी करता था, तो करीब करीब हो जाती थी 30-35-40 रोटियाँ। उस 30-40 रोटियों को मैं बेच देता था। और खरीदता कौन था? ढाबे वाला। जिस ढाबे वाले के यहाँ जाके आप खाना खाते हो, वो ढाबे वाला खरीद लेता था उन रोटियों को, और ख़रीदने के बाद मुझे जो पैसे देता था वो पैसे मेरे इकट्ठे होते चले गए। अब मैं अपने प्यारे प्यारे पोतों बेटों को भेज रहा हूँ। आसक्ति तो गई नहीं और वैरागी बन गया। कहाँ से बन गया साधु? साधु बना कैसे? आखिर केवल दिखाने भर के लिए, या फिर मान लो बीबीसी नाराज होके गया हो, कैसे भी गया हो, पर साधु बन गया। और साधु बन गया पर वो आसक्ति उसके घर में अटकी हुई है अभी। गुरुदेव ने कहा ऐसे लोग जो है इनकी संख्या बहुत है, बहुत बड़ी संख्या है। सुबह सुबह गंगा के तट पर आप देखिए लाइन लगी हुई है पूरी, सब के सब कमंडल हाथ में लिए हुए। भाई उस आश्रम में क्या बना है? उस आश्रम में क्या बना? कहीं मीठा बना है क्या? कुछ। सबके मन में आसक्ति है स्वाद के प्रति, स्वाद रोग सबको है, और ये सब के सब रोगी भी हैं, और सब के सब जो हैं समाज के लिए भी एक बहुत बड़े रोगी हैं। समाज के लिए बहुत बड़ा रोग हमारा ये वाला वर्ग भी है, जिसको हमको संभालना है। अगर लड़ाई हो पाकिस्तान से, मान लो भगवान करे ना हो, लड़ाई हो, सबसे पहले इन्हीं को खड़ा कर देना चाहिए सीमा पे। सीमा पे अगर लड़ेंगे तो सबसे पहले ये लोग लड़ेंगे। तो क्या होगा इससे कि इससे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो शहीद हो जाएगी, और शहीद हो जाएगी तो शहीदों की चिताओं पे जलेंगे, हर वर्ष दीपक जलेंगे, मेले लगेंगे, और कम से कम अच्छा सम्मानजनक मृत्यु तो मिल जाएगी उन लोगों को। तो गुरुदेव कहते हैं कि 60 लाख धर्म व्यवसायियों ने जनशक्ति धनशक्ति को निहित स्वार्थों के पेट में चले जाने से, ढकोसलों आडंबरों में खर्च होने में लगाया, सृजनात्मक प्रयोजनों में लगाया जा सके तो इसका परिणाम कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। जब विचारहीनों के सिर पर राजनीति का जर हो सन्निपात की तरह से, और जब विचारवान जो हैं वो ये न जानते हो कि कब जाना चाहिए उनको धर्म क्षेत्र में, तब धर्म तत्व का परिशोधन पुनर्निर्माण करने की, सृजन प्रयोजनों में लगाने की हमारी जिम्मेदारी है। समाज की बर्बादी के अनेक छिद्र हैं, गुरुदेव कहते हैं कई छिद्र हैं। उसमें एक छिद्र है शादियों में होने वाला खर्च, जो अतिरिक्त है बहुत ज़्यादा, दरिद्र बेईमान बना रहा है, जाति प्रथा, ऊंच नीच, शिक्षा भिक्षा व्यवसाय, मृतक भोज, बाल सज विवाह, बोले इन सबको भी रोकना पड़ेगा पूरा। तो युग प्रवक्ता को अपने चिंतन को इस पे केंद्रित करना पड़ेगा। एक तो ये कि भिक्षा व्यवसाय को हम प्रेरित नहीं करेंगे, दूसरा हम पेसिमिज्म यानी भागने की वृत्ति को प्रेरित नहीं करेंगे। हम कहेंगे धर्म का मतलब होता है कर्तव्यपरायणता। जीवन में सबसे बड़ा गृहस्थ एक तपोवन है। गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से जीते हुए आप आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, अगर यदि वही आप नहीं जी पाए तो क्या दूसरों को क्या जीना सिखाएंगे? इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को ऐसा व्यवस्थित बनाइए कि आपका जीवन सुव्यवस्थित लगे, और ये लगे कि सुरुचिपूर्ण है और सामने वाले के लिए प्रेरणादायी है। जैसा मैंने कहा, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, जैसा जिस प्रमाण से करता है लोग उसके हिसाब से चलता है। ये जो एक बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति है जो धर्मतंत्र में घुस गई है, वो है पलायनवाद। और पलायनवाद के नाम पर एक आदमी अनेकों को जोड़ लेता है, न जाने कितनों को जोड़ लेता है, और जोड़ करके उनकी संख्या बढ़ाता है। ये आप कुंभ के मेले में देख सकते हैं भीड़, और ढेर सारी भीड़ आप बहुत सारे कार्यक्रमों में देख सकते हैं। यहाँ आपको लगेगा कि वास्तव में धर्म के नाम पर ऐसे लोग इकट्ठे हैं। मैं जानता हूँ अपने कई साथियों को यहाँ पर जो लाइन में खड़े थे, देख रहे थे नागा बाबाओं के कार्यक्रम को, नागा बाबाओं के वो चले, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो हमारे गांव का है, 4, ये तो शादीशुदा है, ये कैसे आ गया यहाँ पे? तो उसने देख लिया कि उसने पहचान लिया है, तो भागा तुरंत वहाँ से वो तुरंत
नागा बाबा भागा, उसने कहा पहचान लिया, पकड़ नहीं ले। वो किराए के लोग पकड़ के ले आते हैं, ये लोग नागा बना देते हैं, भस्म में लगा देते हैं, और उसके बाद उन नागा बाबाओं के बल पर अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं। ऐसे क्या फ़ायदा? इस धर्म से राष्ट्र धर्म नहीं बढ़ेगा, इस धर्म से उस धर्म की प्रगति नहीं होगी जिसको मानव धर्म कहा गया है, इस धर्म से धर्मतंत्र की प्रगतिशीलता नहीं बढ़ेगी। धर्मतंत्र की प्रगतिशीलता बढ़ेगी परम पूज्य गुरुदेव के वाक्यों पे चलने के अनुसार। तो इसलिए युग प्रवक्ताओं का जो समूह यहाँ खड़ा किया है गुरुदेव ने, आज आपको जो बुलाया हमने, और आज आपको जो सुना रहे हैं 9 दिन वालों को भी, आपको भी इसीलिए सुना रहे हैं कि युग प्रवक्ता बनना है अगर आपको, तो प्रवक्ता स्तर का अपना प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, अपने को जीवन में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश करनी पड़ेगी जिनके माध्यम से हम जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में उतर रहा है, वो वास्तव में जीवन में उतर रहा है। और जीवन में उतर रहा है तो देखते देखते नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र की अनेकानेक कुप्रथाओं को पलटने, उसके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों का प्रचलन करने के लिए एकमात्र हल है धर्मतंत्र का प्रगतिशील प्रयोजनों के लिए उपयोग। धर्मतंत्र का प्रगतिशील प्रयोजन, बहुत सारे मोर्चे खाली होने जा रहे हैं, बहुत सारे मोर्चे। सरकार ने बेनामी संपत्ति पर हमला बोल दिया है। बेनामी संपत्ति, आप बेनामी संपत्ति, आज कल से जीएसटी चालू हो गया तो बड़ा लोगों को बुखार आ गया, क्या होगा अब, क्या होगा, हमको तो मालूम ही नहीं। कुछ नहीं करना है तुमको, जैसे खरीदते थे पहले वैसे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसका एक इनवॉइस बना के रखो, जो आपने बनाया लिया है उसको बना के रखो। कोई महंगी चीज़ ली है तो उसका भी बना के रखो, सस्ती चीज़ ली उसका भी बना के रखो। नहीं साहब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, आम जनता के काम की सब चीज़ें बिना जीएसटी के हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। तो उसके बाद जो है लोगों ने जो इतने पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में जो बेनामी संपत्ति खड़ी की है, उस संपत्ति के ऊपर बारी आ रही है सरकार उस पर निगाह लगाए हुए पूछे कि भाई साहब इस बिल्डिंग के मालिक कौन है? कोई नहीं आएगा आगे, कोई नहीं आएगा, मालिक नहीं आएंगे। क्यों? मालिक अगर जैसे ही आगे आया उसके सारी पिछली सारी पूरी पीछे कुंडली उसकी टटोली जाएगी और सारा उसका हिसाब किताब देखा जाएगा। और जब देखा जाएगा इसने इतनी गड़बड़ियाँ की हैं, तो कल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन को संबोधित कर रहे थे मोदी जी, बोले कच्चे चिट्ठे को सफ़ेद करना, काली इनकम को सफ़ेद करना हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़े अच्छी तरह से आता है। बड़ी खूब प्रेम से व्यंग मारा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बदल जाए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा साथ दे दें तो मैं पूरे देश को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, पूरे देश को सही कर सकता हूँ। पर वो तभी संभव हो पाएगा मित्रों जब लोगों की मनोवृत्ति बदले, लोगों की मानसिकता बदले। और लोगों की मानसिकता बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे युग प्रवक्ता उनके मूल मर्म को स्पर्श करें कि भाई साहब अगर आप सच्चे राष्ट्र इस देश के वासी हैं, इस भारत के हैं, तो भारत के लिए समर्पित होने के नाते आपको ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। तो धर्मतंत्र का प्रगतिशील प्रयोजनों के लिए उपयोग करते रहना, ये कार्य धर्म को गाली देते रहने से नहीं, उसके भीतर प्रवेश कर उसके विवेकशील दूरदर्शिता का समावेश करने से होगा। जब तक धर्मतंत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अवांछनीयताओं के उन्मूलन का एक ही उपाय है, उसके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों को स्थापित किया जाए। दीपक जलाने से ही अंधकार दूर होता है। आप दीपक जलाने से डरते हो, दीपक जलाने की क्या जरूरत है? दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है। भावनाशील सेवाभावी यदि धर्मतंत्र को बदनाम करने वाले अंधकार को हटाना, उसको सनातन गरिमा को, मानवता को कृतकृत्य बनाना कर चाहते हो तो स्वयं इस क्षेत्र में प्रवेश करें, प्रतिगामिता की प्रगतिशीलता में बदलें, प्रतिगामिता को प्रगतिशीलता में बदलें। जो आज पिछड़ापन है वो प्रगतिशीलता में बदल सकता है। हमारे देश का धर्म प्रधान होना बहुत बड़ा बून है, अभी अभिशाप है, क्योंकि धर्मतंत्र पूरी तरह से गलत हाथों में है। तो जब ये सही विचारशील व्यक्तियों के हाथ में आ जाएगा, प्रबुद्ध वर्ग के हाथ में आ जाएगा, धर्मतंत्र जो है प्रगतिशील चिंतन वाले लोगों के माध्यम से सही काम करने लगेगा, तो मैंने कहा ना, जो जिसकी बिल्डिंगें खड़ी हैं इतनी बड़ी बड़ी हाई मल्टी स्टोरी, नोएडा चले जाइए, नोएडा से आप आगरा की तरफ जाइए, दोनों तरफ आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेंगी। इनका कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है। गिने चुने व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि हमारी ये बिल्डिंगें हैं, बाकी कोई नहीं है। क्या होगा? अगले दिनों वहाँ यूनिवर्सिटीज़ चलेंगी, वहाँ हॉस्पिटल चलेंगे, वहाँ बेघरों को घर मिलेगा। वहाँ पर ये धर्मतंत्र के माध्यम से ये मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि इस तरह से इसका उपयोग होना चाहिए। बेनामी संपदा है, सरकार क्या करेगी इसका? सरकार ये उपयोग करे।
हम सरकार को सलाह देते हैं, हम सरकार को परामर्श देते हैं। इस तरह से यदि हम करेंगे तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा, परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। मित्रों, युग निर्माण, युग परिवर्तन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और गुरुदेव ने इसको 91, 82 में चालू किया। जब उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र से आने के बाद ये देखा कि बाहर तो इन लोगों की भीड़ है, अब मुझे क्या करना है, तो उसके बाद उन्होंने 82 में एक पूरा मंथन किया। तो मंथन करने के बाद शिविर आयोजित किए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना सूक्ष्मीकरण 1984 में शुरू कर दिया। उस सूक्ष्मीकरण की साधना के माध्यम से 84 से लेकर 1990 तक, अब बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो मैं आज के भाषण में नहीं ले रहा हूँ उसको, वो कभी और बताऊँगा आपको कि 1984 से 90 तक गुरुदेव ने क्या किया। 6 साल पूरा के पूरा वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वीरभद्रों का उत्पादन, 5 वीरभद्रों के माध्यम से किस तरह से पूरी आज की वर्तमान जो नीति चल रही है, ये 5 वीरभद्र ही कर रहे हैं पूरे के पूरे बदलाव को। और आने वाले 9 वर्ष में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होगा जब माता जी के महापुरुष शरण, माता जी के निमित्त किए जाने वाले महापुरुष शरण की पूर्णाहुति होगी 2026 में। 9 जुलाई से चालू हो रहा है इस गुरु पूर्णिमा से, और इससे चालू होकर के 2026 में समाप्त होगा, 9 साल के अंदर समाप्त होगा। तो देखना आप कितनी तेज़ी से परिवर्तन चारों तरफ होता हुआ नजर आएगा। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल एक ही जिम्मेदार है, अध्यात्म का पूरा के पूरा अध्यात्म की पूरी पृष्ठभूमि, ऋषि तंत्र और हमारे हिमालयवासी सत्ताएं जिन्होंने कि इसको माहौल बनाया, जिन्होंने इसके लिए वातावरण बनाया। आप चाहें तो किसी को श्रेय दे सकते हैं, जैसा मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया कि नहीं हम नहीं मालूम, हम राजनीति की बात नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं कि आप ये मान करके चलिए कि चिंतन में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और हमें बदलाव लाकर अपने जैसे और व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक युग प्रवक्ता कम से कम 10 युग प्रवक्ता और बनाए। एक युग प्रवक्ता वो बोलना सीखे जो उसको बोलना आता है। ये केवल भाषण की कला नहीं है, भाषण कला नहीं है। अपने जीवन को, अपने आचरण को आप अगर बोलने लगेंगे और अपने गुरुदेव के विचारों को बोलने लगेंगे तो आपका बोला हुआ सामने सिद्ध होने लगेगा और दिखाई देने लगेगा वास्तव में, और वो आदमी बदल जाएंगे। देखते देखते लोग बदल जाएंगे। जब लोग बदलने लगेंगे तो आपको अपने आप लगेगा हम बदलें तो दुनिया बदले, हम बदलें तो दुनिया बदले, हम बदले तो समाज बदलेगा। देखते देखते परिवर्तन दिखाई देने लगे। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके लिए। और युग प्रवक्ता प्रशिक्षण में आप यहाँ से जब जाएं तो आप ऐसी कुछ सामग्री लेके जाएं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हमारा जीवन जो है वो एक नए मोड़ पर आके खड़ा हो गया। कभी मत सोचना कि हम इतने साल के हो जाएंगे तब आएंगे। जिस दिन आपके मन में संकल्प आता हो, आप 30 साल के हों, चाहे 20 साल के हों, चाहे 25 साल के हों, चाहे 30 साल, 40 साल के, 50 साल के, 45 साल के, अगर आपके अंदर ये हिम्मत है कि समाज के सारे प्रचलनों के खिलाफ खड़े होकर के आप समाज का काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी युग प्रवक्ता बन सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं। करके दिखाइए, करके। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर भाई साहब को।